अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्पेशल फॉर सहरी। और मैं अंडा पराठा बना रही हूँ, वो भी लच्छेदार पराठों के साथ। आप देखिएगा कि कितने मज़े के, आसानी से भी बन जाते हैं और मज़ेदार भी बहुत हैं। और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मेरे पास 2 कप मैदा है। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप नीम गरम पानी है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो पानी बचा था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हमें ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड डो बनानी है, हमें इसका ख्याल रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने डो तैयार कर ली है। ये बहुत ज़्यादा ना तो सॉफ्ट है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बस मैं इसे रख रही हूँ कवर करके। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून घी है जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। मैं पेस्ट बना रही हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच, ये देखिए इस तरह से मैदा मैंने डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसको आप गोल कह लीजिए या मिक्सचर कह लीजिए या पेस्ट कह लीजिए, ये अभी आगे यूज़ होगा। ये ट्रिक्स होती हैं पराठे बनाने की या कोई छोटी छोटी चीज़ें, ये आप लोग ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं किया कीजिए। ये बातें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलिए, ये मिक्सर तैयार हो गया है। चलिए, यहाँ पर आटे को रखे हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितना अच्छी से हमारी डो फर्म हो गई है। चलिए, इसको रखते हैं एक साइड पर। यहाँ सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर रखेंगे ये अपनी डो। मैं आप लोगों को तफसीली जो है लच्छे पराठे की रेसिपी दे चुकी हूँ और उसमें तफसील से आपको बता चुकी हूँ। मैं आई बटन पे लगा दूंगी उसका लिंक वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में भी देखूंगी, आप लोग लगा दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने तफसील से बताया हुआ है कि लच्छा पराठा किस तरह बनाते हैं और क्या क्या टेक्निक्स उसमें यूज़ करते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा। अब इसे कट करते हैं, पेड़े बना देंगे इसके। यहाँ सरफेस पे हम दोबारा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और उसे बेलेंगे। पतला बेलना है हमें। ये देखिए मैंने यहाँ पे रोटी को बेल लिया है। अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी अगर बेले कोई मसला नहीं है। और ये जो हमने गोल बनाया था इसको हम इस पे इस तरह से ब्रश कर देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो हैं, कुछ लोग अलग से जो है इसके ऊपर पहले घी लगाते हैं और उसके बाद मैदा डस्ट करते हैं। तो आप इस तरह से एक ही दफ़ा ये बना के इसके ऊपर लगाएं। अच्छे तरीके से हमें चारों तरफ इसके ये लगाना है, क्योंकि ये घी और मैदा जो है, इसका मिक्सचर जो है, ये सही से लगा हुआ होगा तभी हमारे लच्छे बनेंगे और खुलेंगे फ्राई करते हुए। बाकी मैं अपने हाथों को इस्तेमाल कर लेती हूँ। चलिए, इसको अच्छी तरीके से मैंने फैला दिया है। अब हम इसे रोल करेंगे इस तरह से। इसको हाथ से इस तरह से आपने चपटा करना है और इस पे फिर ये मिक्सचर लगाना है। बस अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। चलिए, हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है।
इसे छोड़ेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके। अच्छा, ये मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसको बना रही हूँ। इसे मैंने वैसे ही बेला है जैसे पहले मैंने पेड़ा बेला था, और उसके ऊपर मैंने मिक्सर भी उसी तरह से लगाया है। लेकिन अब मैं इसके अंदर एक इजाफी स्टेप कर रही हूँ, और वो ये है कि मैं इस पर इस तरह से कलौंजी डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो सादा बना लें, और आप चाहें तो इस तरह से कलौंजी इसके ऊपर डालें। इससे बहुत खूबसूरत भी लगेगा और हेल्दी तो है ये। और अब इसे उसी तरह से फोल्ड करना है जैसे हमने पहले वाले को किया था। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले तो नमक, ½ टी स्पून। इसके अलावा तकरीबन ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं पिसी हुई। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप जो चीज़ चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी प्याज है मेरे पास, हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई, और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर हमारा अंडों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। और अब यहाँ हम सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और ये रहा हमारा पेड़ा जो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, फर्म हो गया है। और अब हम इसे बेलेंगे। तवा मैंने रख दिया है लो फ्लेम पर। अच्छा, इसको बेलेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो हम लच्छा पराठा बनाते हैं उसे हाथ से ही फैलाते हैं। और अच्छा, इसको आराम आराम से बेलना है। अगर ज़्यादा तेज़ ज़ोर ज़ोर से बेलेंगे तो इसके लच्छे ख़राब हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने इसको बेल लिया है बेलन से, और अब बाकी मैं इसको हाथ से अच्छे से दबा के बढ़ा दूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना, इसे मोटा ही रखना है। इस तरह से फैला देना है। चलिए, ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। यहाँ पर तवा गरम हो गया है, लेकिन ये तवा बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। तो हमने अपना पराठा डाल दिया। बस हमें इसे ज़्यादा नहीं, पूरा फुल कुक नहीं करना है। हमें 1 मिनट इस साइड से सेकना है, और 1 मिनट के लिए हमें दूसरी साइड से सेकना है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट हो गया है, और इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, और इसकी अब साइड चेंज करेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर भी बस इसे 1 मिनट फ्राई करना है, सॉरी सेकना है। यहाँ पर भी इस साइड से भी तकरीबन 1 मिनट हो गया है इसको सीखते हुए। अच्छा, मैंने फ्लेम जो है ना बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। बस मैं इसे अब उतार रही हूँ। इसको उतार लेंगे। इसी तरह से मैं सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने पराठों को हाफ डन करके इस तरह से रख लिया है। यहाँ रख रही हूँ मैं साइड में। अब तवा जो है इसको मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से अंडा पराठा बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ही इस तरह से मिक्सर फैला दूंगी। ये देखिए, इस तरह से। अच्छा, इसके ऊपर अब हम पराठा रखेंगे। एक पराठा लेकर इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखना है हमें। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। पहले मैंने बिल्कुल धीमी आंच रखी थी, और अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। और बस हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए, दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से सिक गया है, और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। बस अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। और अब मैं दूसरे तरीके से पराठा बना रही हूँ। ऑयल लगाएंगे, उस पर रखेंगे अपना पराठा, और इसके ऊपर अंडा डालेंगे। आपको जो भी इजी लगे आप उसे फॉलो कीजिएगा, दोनों ही आसान है।
चाहे तो बारीक लेयर लगाएं और चाहे तो अंडे को आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए इसके अंदर। यहाँ पे मैंने अंडा लगा दिया है। अच्छा मीडियम टू लो फ्लेम है मेरा यहाँ पर इस वक्त। बहुत आसान सी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। लंच में बच्चों को दीजिए, सुबह नाश्ते में बच्चों को दें, बल्कि सहरी के लिए तो ये बेस्ट है। अब मैं ना इसकी साइड चेंज कर रही हूँ देखकर। ऑयल लगाएंगे इस साइड पर। बस अब हमें इसे खूबसूरत सा कलर देना है, गोल्डन। इसे फ्राई करना है गोल्डन कलर में। चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा अंडा पक गया है और पराठा भी तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पर खूबसूरत सा हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। बस अब इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर मज़ेदार से अंडे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके अलावा कमेंट भी करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।